नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी में कुछ नए अपडेट्स हुए हैं। हरियाणा को लेकर नए अपडेट्स हुए हैं, वहीं यूपी को लेकर के नए अपडेट्स हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने खुद अपने आप को अपडेट किया है और बहुत सारे लोगों ने सतीश चंद्र मिश्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारे लोगों ने पंजाब हरियाणा को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। साथ में मायावती जी से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि क्या अब किसी पार्टी के साथ गठबंधन आपका होगा या नहीं। मायावती जी ने इस पर भी साफ साफ कह दिया है कि अब हमारा किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। और भी उन्होंने कुछ कहा है जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी में आज तक जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है या नहीं, क्योंकि लगभग कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा हों या कई ऐसे नाम आपको बताएंगे आज जिनको शायद अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी में कई ऐसे सचिव हैं जिनका नाम अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या काम किया है ये भी आप लोग से मैं जानूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये लोग जब काम नहीं कर रहे हैं तो इन्हें बहुजन समाज पार्टी में क्यों रखा जा रहा है। साथ में आपको मैं लास्ट में एक अपना ओपिनियन दूंगा, यदि मैं भूल जाऊं तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, उसे मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। लेकिन याद रख के मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बसपा का रखूंगा जो बहुत खास है। बहुजन समाज पार्टी में 6 महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव जो राष्ट्रीय लेवल पर हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जो लेवल है किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ नहीं है। और उसमें 6 ऐसे सचिव हैं जो क्षेत्रीय पार्टी के समझ लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर हैं। वर्तमान में जो हैं वो सतीश चंद्र मिश्रा हैं और मुनकाद अली हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को सभी लोग जानते हैं। मुनकाद अली का मामला गाजियाबाद से उठा है, तब सबको पता चला है लगभग मुनकाद अली कौन है। और उसके बाद जो आते हैं वो हैं मेवालाल गौतम। तो ऐसे तमाम लोग आप सोचिए, विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं बीएसपी से, ये लगातार सक्रिय हैं, इनको हर बच्चा जान रहा है। लेकिन ये वही कैडर करते हैं जहां दलित बिरादरी ज़्यादा रहती है। बहुजन समाज पार्टी के जितने ओबीसी और जितने सवर्ण समाज के नेता हैं ये वही अपना कैडर करते हैं जहां पर दलितों की बस्तियाँ ज़्यादा होती हैं। वो अपने समाज के लोगों में बिल्कुल नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी गलती एक बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की ये भी है। और दूसरी चीज, रूपचंद्र जी भी हैं महासचिव के पद पर और सुभाष चौधरी भी हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय लेवल का कार्यभार संभालने के लिए महासचिव पद पर नियुक्त किया है। लेकिन कितने लोग इन लोगों को जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि इन 6 लोगों को आप लोग जानते होंगे। खैर, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि मैं बहुजन समाज पार्टी को क्या कहना चाहता था, अपना ओपिनियन इसी समय मैं बता देता हूं। बहुजन समाज पार्टी में जब मैं वीडियो बनाने जाता हूं, कहीं कैडर कैंप होती है तो लोग जो उसमें आते हैं पदाधिकारी वो कहते हैं मैं सरकारी पद पर हूं, मैं ये मास्टर हूं, ये हूं, फलाना ढिकना हूं, और मेरी वीडियो ना बनाएं। अगर कहीं मेरी वीडियो लीक हो जाएगी तो मैं ना घर का ना घाट का रह जाऊंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इसी वजह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं होता है। बसपा को बढ़ाना है या किसी अन्य पार्टियों को बढ़ाना है तो बीजेपी और कांग्रेस समाजवादियों से सीखना होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप जब तक अपने पद की मोह रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मानवर काशीराम साहब यदि पद का मोह रखते तो आज शायद बीएसपी का प्रचार भारत के हर कोने नहीं पहुंच पाती। तो ये बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी जो है अनुपस्थिति है कि वो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग अपना वीडियो नहीं बनवाते हैं। उन लोगों को डर रहता है कि कहीं मेरी वीडियो लीक ना हो जाए और मैं अपने पद से हटा दिया जाऊं। एक तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद और मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं। अब आपको बता दें, कुछ लोगों का, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनका ये सवाल है कि मानवर काशीराम साहब ने जिनको राजनीति करना सिखाया वो लोग बहन जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी और उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, उनको मारने पीटने की बात कर रहे थे, और खुद चंद्रशेखर उनके बेटे के सामने
2 सीट के लिए रो रहे थे और आज बहन जी को दरकिनार करके चंद्रशेखर आजाद, मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं। आप लोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के पिता के सामने यानी मुलायम सिंह यादव जी के सामने उन्होंने नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। क्या इन्होंने गलत किया या सही? आप लोग जरूर बताइए। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सतीश चंद्र मिश्रा की निकाली हो सकती है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से निकाली क्यों हो सकती है? पहले मैं आपको एक ट्वीट सुनाता हूं। श्री सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी जी, आप बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप बीएसपी के वकील व कानून सलाहकार हैं। आपको इन बातों पर 5-6 वर्षों पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। आपकी नैतिकता व बीएसपी हित में यह दायित्व है कि जो न्यूज चैनल, पत्रकार, प्रोफेसर व ट्विटर हैंडल आदि बहन जी के व बीएसपी के खिलाफ नफरत व झूठ एवं भ्रामक खबर फैलाए तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। तभी बीएसपी अपने इस बुरे दौर से निकल पाएगी। ये तमाम लोगों का जो आरोप है कि आप वकील हैं और एक बड़े वकील, माने जाने वकील हैं, और आपने अभी तक बहुजन समाज पार्टी के ऊपर धार्मिक खबर फैलाने वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। और ऐसे तमाम कमेंट्स आपने जैसे भी सुना कि 6 लोग हैं महासचिव के पद पर और 6 लोगों को कोई नहीं जानता है, एक विश्वनाथ पाल को छोड़ करके, दूसरा सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ करके। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कई लोगों की निकाली भी हो सकती है बहुजन समाज पार्टी से। हालांकि कितना परिवर्तन करेंगी बहन जी ये मैं खुद नहीं जानता, लेकिन जो बहन जी लिखती हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खैर, सबसे पहली खबर बहन जी ने जो लिखा है वो लिखा है, यूपी सहित दूसरे राज्य के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाना, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मोमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। इसी संदर्भ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टी से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा, एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह जारी रहेगी। तीसरा इन्होंने लिखा कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी व उसके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमजोर करने के चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी है, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग व शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी जरूरी है। और इसके साथ चौथा बहन जी लिखती हैं कि बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों व उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीति शक्ति बनाने, शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिससे अब इधर उधर में ध्यान भटकाना अति हानिकारक है। तो मायावती जी ने चौथा कमेंट लिखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज में बनी जितने छोटे छोटे संगठन या बड़े बड़े संगठन हैं उससे बसपा को नुकसान हो रहा है। बहन जी को ये एनालाइज होने लगा है कि जितनी संगठन बनी है, भीम आर्मी हो या तमाम संगठन जो बहुजन समाज के हैं, वो बसपा को नुकसान दे कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 6 लोग हैं जो 6 लोगों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सख्त कदम उठा रही है और उठाएगी भी आगे चल करके। लेकिन सबसे बड़ी खबर और है, जब तक बीएसपी में जोन प्रभारी व कोऑर्डिनेटर और मंडल प्रभारी व मंडल कोऑर्डिनेटर के पद रहेंगे, तब तक बीएसपी को वर्तमान स्थिति से भी बदतर समय से गुजरना पड़ेगा। यदि बीएसपी शीर्ष नेतृत्व वास्तव में बीएसपी व जनता के गैप को दूर करना चाहती है या चाहता है और बीएसपी को हर वर्ग व हर धर्म से सीधा जोड़ना चाहता है, तो उन्हें जिले के जिलाधिकारियों को पावर देनी होगी। तो इसे पवन ने लिखा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी जनता और पार्टी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे खत्म करना चाहती है, तो जिलाधिकारी और बीएसपी के जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। साथ में जनता का लगाव सीधा पार्टी से होना चाहिए और घर घर जाकर बसपा के कामों को भी बताना चाहिए। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये जिलाध्यक्षों से मीटिंग लेते हैं, बाद में द एंड हो जाते हैं सारे मामले। तो सीधा जो है रुख अब हर घर में होना चाहिए बसपा का। ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि ये तस्वीर चंद्रशेखर जी की बहुत वायरल है और पंजाब में भी आकाश आनंद जी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी में और क्या परिवर्तन करना चाहिए बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बने?
बहुजन समाज पार्टी की कमियों को जरूर बताएं ताकि उस पर वो काम कर सके। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।